अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक खूबसूरत पोस्ट लाई हूँ। इनक़िलाब की पहली सांस शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है इंसान के लिए, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मेरी पोस्ट जो है अफ्रीका के उस मुल्क की आज़ादी की पोस्ट है जो सदियों से ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसके वसाइल उसके लिए नहीं थे, अग़यार के लिए थे। हुकूमतें आ रही थीं और जा रही थीं, लेकिन अवामी बहबूद के लिए कोई नहीं उठ रहा था। जो आ रहा था वो अपने मकासद के लिए आ रहा था, और इन मकासद के पीछे वहाँ के वसाइल की लूट मार थी। फिर इन्हीं में से एक उठा। हज़रत बिलाल की तरह से उसका रंग भी स्याह था, लेकिन हज़रत बिलाल की तरह उसका दिल भी सफ़ेद था, नूरानी रोशनी से मुनव्वर था। खुदा ने उसके दिल को नूरानी रोशनी अता की थी, जो अपने वतन को ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए उठा। और इसका नाम आपने भी सुना होगा, इब्राहीम तरावरे। ये उठा, इसने अपनी कौम को आज़ादी दिलाने के लिए सर से कफन बांधा। यही वजह है इसके ऊपर अब तक मालूम 18 कातिलाना हमले हो चुके हैं, क्योंकि इतनी आसानी से तो इक़्तिदार नहीं छोड़ा जा सकता है ना। वो इक़्तिदार जिसमें के सब कुछ अपनी झोली में होता है, अवाम गुर्बत में पिसे हुए होते हैं, अवाम को गिरोहों में तकसीम कर दिया जाता है, उन गिरोहों के हाथ में असलहा दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि वो दुश्मन है तुम्हारी ज़मीन पे, वो दुश्मन है, वो सब छोड़ के हलाकतों में लग जाते हैं। पहले हलाक करते हैं, फिर खुद हलाक कर दिए जाते हैं। और ये घिनौना खेल जारी रहता है उन कुव्वतों का जो कि वसाइल की लूट मार में मुलव्विस होते हैं। अब भला कैसे उसको छोड़ा जाए, उस दौलत को। चुनांचे जब इब्राहीम तरावरे ने देखा कि उसके मुल्क को किस तरह से बंदर बांट की तरह से लूटा जा रहा है, अवाम को असलहा देकर कत्लेआम करवाया जा रहा है, तो उसने सोच लिया कि वो साम्राज्य जंजीरों को तोड़ देगा। वो अमली मैदान में उतर आया और उसने करप्ट, नाअहल और बदउनवान हुकूमत का तख्ता उलट दिया। तख्ता उलटने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसके वतन में जो गैर मुल्की काबिज लोग थे, उसके वतन की मादनियात की लूट मार के लिए उनको वहाँ से निकाल दिया। ये एक अनहोनी बात थी जो कि अफ्रीका में सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई ऐसा भी अमली इक़दाम कर सकता है। फौजी हुकूमतें आ रही थी, फौजी आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वही था कि वो अपने लिए आ रहे थे, अपने लिए जा रहे थे, अवाम के लिए नहीं। अवाम वही गुर्बत की चक्की में पिसते चले आ रहे थे। जब उसने सबसे पहला काम ये किया तो इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मच गई। बड़े बड़े तजुर्बेकार सियासतदान, ऊंची मसनदों पर बैठे हुए पीर फ़कीर, वर्दी वाले जर्नेल, कोई कुछ भी नहीं कर सका। और उसने अपनी कौम को सर उठाकर जीने का सलीका सिखाया। उसने बताया, तुम गुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो। तुम्हारा वतन हज़ारों बरस से आबाद है। अपने वतन को गुलामी से आज़ाद करवाना तुम्हारा काम है। जब उसने गैर मुल्की फ़ौजों को निकाला अपने वतन से,
और अपने वतन की मादनियात को आज़ाद किया, तब उसने फिर तवज्जो दी अपने पड़ोस में मुल्कों पर, और उसने माली मुल्क से और नाइजर जैसे हमसाया ममालिक से इत्तेहाद कायम किया। आप देखिए, इस वक्त के पाकिस्तान को किसी से इत्तेहाद नहीं करने देते हैं। अफ़गानिस्तान से लड़ाई, हिंदुस्तान से लड़ाई, ईरान से लड़ाई, लोग चीख चीख के कह रहे हैं, ईरान चीख चीख के कह रहा है गैस ले लो, मुफ्त सस्ती तरीन बिजली ले लो, लेकिन नहीं लेने देते हैं, क्योंकि यहाँ की मादनियात है ना पाकिस्तान की, वो बराह रास्त उन पे कब्जा है अगियार का। अब जब तक कि पाकिस्तान में भी कोई नहीं उठेगा तरावरे, उस वक्त तक पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं होगा। उठा तो है हमारे यहाँ भी एक तरावरे, उस बेचारे को जेल में डाला हुआ है, क्योंकि यही करते हैं मुख्तलिफ वो करके, जैसे ही तरक्की करने लगता है मुल्क हमारा। खैर चलिए, मैं अपने वतन का कहाँ ले के बैठ गई। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह खुदावंद करीम ज़रूर मदद करेगा हमारे वतन की। इब्राहिम तरावरे ने सबसे पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, और ये मुलाकात सिर्फ दो हुक्मरानों की रस्मी मुलाकात नहीं थी, बल्कि उन दोनों ने एक दूसरे को दफ़ाई मदद देने का मुआहदा किया, तरबियत याफ्ता अफवाज देने का मुआहदा किया, इंटेलिजेंस ताउन की बुनियाद रखी, खुराक में मदद की का वो किया मुआहदा, खाद, ईंधन और तालीमी वज़ाइफ की फराहमी का ऐलान किया, और इस तरह से बर्किना फासो को एक जदीद मुल्क के रूप में ढालने का फ़ैसला किया। ये सब सिर्फ इब्राहिम तरावरे की वजह से हुआ। इब्राहिम तरावरे अकेला जब वो खड़ा हुआ मैदान में, तो फिर बड़े बड़ों की सिट्टी गुम हो गई, और वो सोच भी नहीं सके कि किस तरह से हम इससे नजात पाएं। नजात हासिल करने का एक ही ज़रिया था कि उसको मरवा दिया जाता। चुनांचे बार बार उस पर कातिलाना हमले हुए, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला को इस वक्त मंजूर है कि बर्किना फासो तरक्की करे, तो बर्किना फासो के लोगों ने खुद उसकी हिफाजत की और अल्लाह ताला ने हिफाजत की। वो इतना नेक और ईमानदार शख्स है, वो कॉलेजों में पहुंचा बिल्कुल सादा लिबास में, और जाके तलबा में घुल मिल गया। उसने प्रोटोकॉल भी नहीं लिया हुआ था। एक तालिब इल्म ने उससे कहा, तुम भी पहले जैसे हुक्मरान बन जाओगे। तरावरे ने कहा कि जब मैं पहले जैसा बन जाऊं तो तुम लोग मुझे हटा देना। वो सादगी से जाता है लोगों में, और जाके घुलता मिलता है, उनके मसाइल पूछता है, वो कॉलेजों में जाता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, वो अपने लोगों के साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खा लेता है, अपने सिपाहियों के साथ बिल्कुल उन्हीं के जैसा वो करता है। उसने प्रोटोकॉल का सिलसिला रखा ही नहीं है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए इस मुस्लिम रहनुमा की। और अब मैं दूसरी किस्त में बताऊंगी कि उसने करबला को कैसे अपना वो बनाया, यानी करबला को पेश नज़र कैसे रखा अपने मिशन में। इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। इस दुआ के साथ के परवरदिगार आलम इब्राहिम तरावरे की और इमरान खान की हिफाजत फरमाए, और इनको इनके बुलंद मकासद में कामयाबी अता फरमाए, और हमारे पाकिस्तान को और बर्किना फासो को बुलंद तरीन मर्तबा अता फरमाए दुनिया के ममालिक में। और ये जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ग़ुलाम इक़्तिदार है, इसको परवरदिगार आलम निकाल फेंके। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन।